रहीम अस्सलाम नाजरीन। अरिन चंद दिन पहले हमने टेलीविज़न पर भी एक शो किया, मैंने एक वीलॉग भी किया। गुजरात की स्टोरी थी। एक गुजरात का बड़ा अस्पताल अजीज़ भट्टी शहीद अस्पताल, वहाँ पर एक किसी टेक्नीशियन कैसे ख़वातीन को ब्लैकमेल कर रहा था, वो सारी स्टोरी हमने की, टेलीविज़न पर भी चलाई, सारे सबूत भी आप लोगों के सामने रखे, उसकी ऑडियोज़ भी रखी। और ये शायद 1 या 2% कॉन्टेंट था जो हम बड़ा मोहतात होकर आप लोगों तक रखने में कामयाब हुए थे। प्रॉब्लम क्या था कि वो कॉन्टेंट इतना वल्गर था कि उसको टीवी पर चलाने से पहले हमें 10-10 दफ़ा एडिट करना पड़ा, 10-10 दफ़ा हमें उसको देखना पड़ा कि हमें ये भी ख्याल करना था कि हमारी सोसाइटी, हमारे बच्चे, हमारी ख़वातीन जो देखती हैं, उनके लिए हमें इसको किस हद तक काबिल कबूल बनाना है कि उसको देख भी सकें। और चलाने का मकसद ये था कि सिर्फ लोगों को पता चल सके कि दिस एक्चुअली हैपेंड। कल रात को होता कुछ ऐसे है कि जनाब, मुझे एक गुजरात से हमारे दोस्त हैं, वो मुझे भेजते हैं जी सुबह YDA के डॉक्टर्स और बाकी जो ग्रैंड हेल्थ अलायंस है, बाकी जो तमाम उनका सपोर्टिव स्टाफ है अजीज़ भट्टी शहीद अस्पताल का, वो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, इस एड्रेस करने जा रहे हैं इस इशू को। मुझे बड़ी खुशी हुई, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे था कि शायद हमें ये कल बताएंगे कि इमरान ने ये कुछ किया था, हमने उसको फायर कर दिया नौकरी से, उसके खिलाफ तदीबी कार्रवाई हो रही है, उसके खिलाफ एक कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है और हम आइंदा मेक श्योर करेंगे कि इस तरह का कोई इंसिडेंट ना हो। फाइनली जनाब डॉक्टर सऊद साहब हैं, मेरे जो YDA लाहौर के और कुछ बाकी दोस्त हैं, उनसे मैंने पता किया, उन्होंने बताया कि डॉक्टर सऊद साहब 5-7 साल पहले YDA का हिस्सा थे, यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन का हिस्सा थे। आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वहाँ से गुजरात के सारे रिपोर्टर सामने बैठे हुए थे और जो लाइन उन्होंने ली, पहले तो उन्होंने स्टार्ट किया बताना कि जी डॉक्टर्स क्या हैं, नर्सिस कितनी हैं, PG कितने हैं, PGR कितने हैं। डॉक्टर साहब ये तमाम इन्फॉर्मेशन गूगल के ऊपर पड़ी हुई है। हमें इस चीज़ का बड़ी अच्छी तरह इल्म है, आप हमारे बड़े भाई हैं, हमें इस चीज़ का बहुत अच्छी तरह इल्म है कि आप हमारे मसीहा हैं। हमें इस चीज़ का बहुत अच्छी तरह इल्म है कि तमाम बच्चियाँ, बहनें, बेटियाँ जो वहाँ पर काम कर रही हैं, हम तमाम लोगों की बहनें, बेटियाँ हैं वहाँ पर। अब कहाँ पर प्रॉब्लम आता है, थोड़ा सा इसको बैकग्राउंड में भी आपको दे दूँ कि अपने किसी भी लाहौर के YDA के प्रेसिडेंट से, जनरल सेक्रेटरी से, सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन से पूछ लीजिएगा, मेरा नाम पूछ लीजिएगा, मियाँ इमरान का नाम पूछ लीजिएगा, नियो टेलीविज़न का नाम पूछ लीजिएगा कि हमने आप लोगों का कहाँ कहाँ हाथ मजबूत किए हैं, कहाँ कहाँ पर हम लोग आपकी आवाज़ को लेकर आगे ऐवानों तक पहुँचाते रहें। हम हमेशा YDA के साथ खड़े हैं। लेकिन यहाँ पर ये YDA को आना स्क्रीन के ऊपर बनता ही नहीं था, ये MS और DMS की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए थी। मुझे नहीं पता कि आप क्या सोचकर कैमरे के ऊपर आकर मैं इसको आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम सॉरी टू से दैट, बट आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट कि आप यहाँ पर आकर एक जानवर को डिफेंड करते रहें। और आपकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब, जब हमें ब्लेम गेम करेंगे, हम पे ब्लेम डालेंगे, तो उसका मतलब यही है कि आप इनडायरेक्टली इमरान अली को डिफेंड करते रहें। डॉक्टर साहब फरमाते ये हैं कि जनाब, अगर आपके पास शवाहिद थे, अगर आपके पास सबूत थे, तो आप लेकर किसी अथॉरिटी के पास जाते। और डॉक्टर साहब केड़ी दुनिया च रहिंदे हो, कित्थे काम करते रहे हो, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤੇ YDA ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਔਰ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਭਾਈਜਾਨ ਅਸੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਲੈ ਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਭਾਈਜਾਨ ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ MS ਜਾਂ DMS ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਣਾ। सर ये ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਸੀ विजिलेंट रहना, कि आपको पता होता आपके अस्पताल में क्या हो रहा है। मुझे नहीं पता कि आपके MS ने और DMS ने क्यों आपको आगे फेंक दिया कैमरे के और आप जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और आप जैसा शरीफ आदमी आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। जनाब आपको इसका जवाब MS से और DMS से लेना चाहिए था कि भाईजान आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं इस अस्पताल के, एक शहीद के नाम पर बना अस्पताल है। जिस तरह आपने डिटेल सारी बताई ना कि यहाँ हज़ारों लाखों बेटियाँ आती हैं, बहनें आती हैं, माएँ आती हैं, हम बिल्कुल मुत्तफिक हैं। यही तो रोना है, इस अस्पताल में लाखों बेटियाँ बहनें आती हैं सर। और आपको MS से पूछना चाहिए था कि भाईजान तुम्हारी वॉच डॉग पे, तुम्हारी एडमिनिस्ट्रेशन पे, जिस डिप्टी कमिश्नर का आपने नाम लिया, जो डिप्टी कमिश्नर साहब भी वॉच डॉग है, वो भी सुपरविजन कर रहे होते हैं, तो उस डिप्टी कमिश्नर से ही पूछ लेते भाई कि जो FIR कटी है इमरान अली के ऊपर, उसके अंदर बच्ची खुद से, एक बच्ची की जानिब वो कंप्लेनेंट है, उसने डिटेल बताई है पुलिस को और पुलिस ने अपनी जो प्रेस रिलीज जारी की है उसी को पढ़ लेते। डॉक्टर साहब आप आगे हम पे बरस रहे हो कि जी आपने मीडिया ट्रायल कर दिया, आपने अस्पताल को बदनाम कर दिया। हमने तो अस्पताल को बिल्कुल बदनाम नहीं किया। एक शख्स का नाम लिया है, डॉक्टर्स का नाम इसलिए नहीं लिया था कि आप लोगों का मोराल डाउन ना हो। डॉक्टर्स की फ़ोटोज़ और शवाहिद मेरे पास हैं। मैंने अभी आपके YDA के कुछ दोस्तों को भी कहा है कि मैं आपके वाया डॉक्टर सऊद साहब को भेजना चाहूँगा, वो तो वो आप तक मैं पहुँचा भी दूँगा। आपके डॉक्टर किस लेवल के लोग हैं जो इस सारे स्कैम के अंदर इन्वॉल्व थे। लास्ट में डॉक्टर साहब गलत को गलत कहिए, जिस तरह बार बार कह रहे थे ना कि ना आपने अजीज़ भट्टी शहीद अस्पताल में बैठे रहना है, हम सब ने मर जाना है, हम सब ने मरना नहीं है, हम सब ने मर खप जाना है और हमारे लोगों ने नाम भी भूल जाने हैं। कुछ अच्छा कर जाते हैं मिलकर कि लोग हमारा और आपका और हमारा नाम याद रखें। मुझे बड़ी खुशी होती आप आकर बोलते कि इमरान के खिलाफ ये शवाहिद हैं, पुलिस ने FIR दे दी है, उसके फ़ोन से सारा डेटा निकल आया है, एक बच्ची है जो उसके खिलाफ गवाही दे रही है, जो FIR के अंदर लिखा हुआ है।
हम मेक श्योर करेंगे कि इमरान की नौकरी भी जाए, इमरान के ऊपर चार्जेस भी, ट्रायल भी हो, इमरान के खिलाफ तमाम किस्म की तादीबी कार्रवाइयाँ, तमाम किस्म की कानूनी जो चाराजोई है उसमें YDA, उसमें डॉक्टर सऊद और उसमें अजीज़ भट्टी शहीद अस्पताल जो है वो खुद फरीक बनेगा, वो खुद मेक श्योर करेगा कि आइंदा किसी भी बहन बेटी का नाम यूँ जलील ना हो, आइंदा किसी भी बहन बेटी को यूँ नौकरी के नाम के ऊपर, शिफ्ट के नाम के ऊपर, सर्टिफिकेशन के नाम के ऊपर, ट्रेनिंग के नाम के ऊपर कहीं पर जलील ना किया जाए। आप वो रोना धोना लेके आ गए हो कि आपको चाहिए था आप सेक्रेटरी हेल्थ के पास जाते, आपको चाहिए था आप MS के पास जाते, भाई हम क्यों जाते? दैट इज़ नॉट आवर जॉब, हमारा काम नहीं है सर, वो आपका काम था कि जब ये सालों से कार्रवाई आपके अस्पताल के अंदर चल रही थी, आप लोगों को इल्म नहीं हुआ, तो अपनी नाअहली जो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन की है, सऊद साहब मैं आपको भी मुखातिब करके नहीं कह रहा कि आप नाअहल हो, हाँ आपसे ये गलती ज़रूर करवाई गई है कि आपसे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दी गई है। मैं आपकी एडमिनिस्ट्रेशन से मुखातिब हूँ कि जनाब आपकी वॉच डॉग के अंदर जब ये सालों से चलता आ रहा था, बिकॉज वो रिकॉर्ड जो है, जो मैसेज के स्क्रीनशॉट्स और डिटेल्स हैं, वो सालों से कार्रवाइयाँ चलती आ रही हैं हजूर वाला, तो आपको अपने MS को जाकर पकड़ना चाहिए था भाईजान। फायर करें बंदे को, इसको नौकरी से फारिग करें और इसके ऊपर पर्चा दिलवाएं अपनी मुद्दत के अंदर। हम सारे फरीक बनेंगे इसके अंदर, YDA फरीक बनेगा, ग्रैंड हेल्थ अलायंस फरीक बनेगा, इसमें नर्सिस जो है वो फरीक बनेगी, बाकी डॉक्टर इसमें फरीक बनेंगे। और आप उल्टा आके कह रहे हैं कि जनाब आपको चाहिए था आप सेक्रेटरी हेल्थ के पास जाते, आपकी वजह से अस्पताल बदनाम हो गया। हजूर वाला ये सारी कार्रवाइयाँ आप अस्पताल बदनाम होने की, हमें क्या करना चाहिए था, हमें आप तब मशवरा देते कि जब आप इस स्टोरी को डिनाई करते, आप कहते कि आपने सारी की सारा प्रोपोगंडा किया है, आप हमें कोर्ट ऑफ लॉ में लेके जाते, आप हमें डेफमेशन भेजते। अब अगर आप इसके ऊपर हमें बता रहे हैं कि हमें काम कैसे करना है, तो सर हम वेरी सॉरी टू से दैट, आप हमारे भाई हैं, YDA हमसे 24 घंटे राब्ते में होती है, सुबह दोपहर शाम हम YDA के डॉक्टर से राब्ते में होते हैं। पता नहीं आपने कौन सी YDA की पॉलिटिक्स की है और आप जर्नलिज्म को या मीडिया को किस हद तक समझते हैं। भाई हमारा काम इशू को रेज करना है, हमारा काम इशू को हाईलाइट करना है, इसके और हमें सबूत भी आपको नहीं देने थे सर, हमें डिप्टी कमिश्नर को नहीं सबूत भेजने थे। दो कि आपके डिप्टी कमिश्नर गुजरात के पास सबूत पहुंच चुके हैं सारे, मेरे थ्रू ही गए हैं सारे। और आप जो हमें बता रहे हैं ना कि आप बहन बेटियों नाम लेकर बदनाम किया है, तो सर जिस इमरान की बात शायद आप कर रहे हैं, मैंने तो नाम ऐसा लिए नहीं थे, तो उसका भी मकसद ये था कि हम किसी को भी डायरेक्टली एक सिंगल आउट नहीं करना चाहते थे कि फ़लाँ शख्स है या फ़लाँ खातून है या फ़लाँ हमारी बहन है, फ़लाँ हमारी बेटी है। हमारी इंटेंशन उसमें ठीक थी, गलती कोताही हो सकती है, उसको एड्रेस मियाँ इमरान साहब खुद से करेंगे, उसको एड्रेस मैं नहीं करूँगा। लेकिन मुझे अफसोस आप पे ये है डॉक्टर साहब कि आपने जहाँ हमारे साथ खड़े होना था, हम आपके हाथ मजबूत करने के लिए आपके साथ खड़े हुए कि आपके इदारे के अंदर ऐसी काली भेड़ें काम कर रही हैं, आपको उनका एहतसाब करना चाहिए। आप रोना धोना आपका हमारे खिलाफ था सारा कि जी मीडिया ने ये कर दिया, मीडिया ने कर दिया। सर मीडिया कभी भी पटिशनर नहीं बनता, ये मैं मीडिया नॉर्म्स ही सिखा रहा हूँ आपको और बता रहा हूँ, आई एम श्योर कि आप इसको अंडरस्टैंड भी करेंगे। पटिशनर बनना हमारा काम नहीं है सर, हमारे पास स्टोरी आती है, हमने उसकी तफसीलात इकट्ठी की हैं, सबूत इकट्ठे किए हैं और फिर पुलिस ने हमारे उन तमाम सबूतों को वैलिडेट किया है। पुलिस की प्रेस रिलीज के अंदर लिखा हुआ है कि ये जनाब ब्लैकमेल करता था, इल्ज़ाम का लफ्ज़ नहीं है उस प्रेस रिलीज के अंदर, वो पढ़िएगा पुलिस की प्रेस रिलीज जो इमरान के गिरफ्तारी के बाद, गिरफ्तारी भी के बाद भी क्या, गिरफ्तारी के बाद उसको पेश किया गया अदालत में, उसकी ज़मानत हो गई और उसके बाद वो प्रेस रिलीज़ पुलिस की जानिब से आई कि जब हमारा प्रेशर मीडिया का थोड़ा सा बढ़ा कि भाई इतना बड़ा मुजरिम, इतना बड़ा मुलजिम पकड़ा गया वहाँ से, तो जनाबे वाला अगली दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिएगा तो एक कॉल मुझे कर लीजिएगा, एक कॉल इमरान को कर लीजिएगा, एक कॉल हमारे जो ब्यूरो चीफ हैं गुजरात के सईद साहब उनको कर लीजिएगा। वो आपको बता देंगे कि भाई आपकी लाइन क्या होनी चाहिए, आपकी लाइन ह्यूमैनिटी की होनी चाहिए, आपकी लाइन उन ख़वातीन के साथ खड़े होने वाले हमदर्द की होनी चाहिए, ना कि आप अभी तक इस चीज़ को डिनाई कर रहे हो कि जनाब इमरान के ऊपर पता नहीं उसने किया था नहीं किया था। भाई उसने किया था, सारे सबूत सारे शवाहिद मौजूद हैं। आखिर में वहाँ पर कुछ सहाफ़ियों ने इनसे ये भी सवाल पूछा कि हम चलें जी, कहते हैं पिछली सारी गलतियाँ कोताहियाँ होगी मीडिया से, हमारे साथ चलिए, हम आपको शवाहिद देते हैं, इमरान को नौकरी से निकलवाइए, उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। तो ये तमाम के तमाम डॉक्टर्स जो थे इनके हाथ जो हवा में खड़े हुए थे और मुझे समझ नहीं आती कि ये कितना बड़ा, अब मुझे इजाज़त दीजिए सऊद साहब ये कहने की कि ये मुनज़्ज़म ग्रो होगा कि जिसमें सारे डॉक्टर जो एडमिनिस्ट्रेशन है अस्पताल की उनके हाथ भी खड़े हुए और वो भी कुछ करने के काबिल नहीं है। इवेंचुअली इसमें होना तो यही चाहिए था कि आप हमारे साथ खड़े होते, आप हमारे हाथ मजबूत करते, कहते यार एक दफ़ा हुआ है मीडिया ने हाईलाइट किया है, वी विल मेक श्योर कि सिर्फ अजीज़ भट्टी शहीद अस्पताल नहीं, पंजाब के किसी भी अस्पताल में ऐसा नहीं होगा। YDA के डॉक्टर्स आप तमाम लोग के साथ खड़े हैं, कहीं पर भी इस तरह की स्टोरी आए हमें लूप में लिया करें, हम इनकी एग्जाम्पल सेट करेंगे कि आइंदा के बाद किसी भी जगह पर इस तरह की कोई कार्रवाई ना हो। मुझे बड़ा अफसोस है कि डॉक्टर सऊद साहब को लगा दिया गया, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन डिप्टी कमिश्नर ने कह दिया होगा, MS ने कह दिया होगा या DMS ने कह दिया होगा कि यार हमें ये लाइन लेनी चाहिए, और उसके बाद आपने वो लाइन ले ली है और वो लाइन चलते चलते आप लोग हमारे ऊपर ब्लेम गेम डाल रहे हैं। सर सबूत मांगने थे आपको, अगर लगता था जब हमने स्टोरी ब्रेक कर दी है
तो हमने तो चला भी दी स्टोरी ना, फिर भी आपको लगता रहा सबूत ना काफ़ी है, तो सर हमसे रब्ता करते, हमारे रिपोर्टर से रब्ता करते, सईद साहब से रब्ता करते, वो आपको तमाम तर सबूत ना प्रोवाइड करते, तो आप कहते कि यार इन्होंने प्रोपोगेंडा किया है। 100% फैक्चुअल स्टोरी प्रोपोगेंडा नहीं होती सर, और उसको डिफेंड करना आपको नहीं चाहिए था। मुझे आपसे कम से कम ये उम्मीद नहीं थी। आई होप एंड आई प्रे कि नेक्स्ट टाइम आप जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करोगे तो हमें ये बताओगे कि इमरान को नौकरी से निकाल दिया गया और वो बच्चियाँ जो हैं उनकी दाद रसी की जा रही है, उस FIR में हम फ्रीक हैं और उसके बाद हम कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।